पांडे जी के में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे देशभक्त के बारे में जिन्होंने अंग्रेजी सरकार से भारत देश को आज़ाद करने के लिए मात्र 30 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, जिनका जन्म 11 जून 1897 में शाहजहांपुर में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल मात्र 19 वर्ष की आयु में भारत देश को आज़ाद करने के लिए स्वतंत्रता सेनानी बन गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया, उसके सदस्य बने और 1916 में इन्होंने हिंदुस्तान के आज़ादी का जिम्मा अपने कंधे पर ले लिया। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम दोस्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल के सच्चे मित्र अशफाक उल्लाह खां थे, जिनकी दोस्ती का मिसाल दिया जाता है। क्योंकि एक बार की घटना है। राम प्रसाद बिस्मिल जब अशफाक उल्लाह खां से मिलने गए, अशफाक उल्लाह खां बीमार थे और वे राम राम जप रहे थे। उनको बीमारी में भी राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ना भूला। ऐसी दोस्ती के मिसाल थे अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल। अंततः स्वतंत्रता संघर्ष 11 वर्षों तक चला और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां काकोरी हत्याकांड, काकोरी डकैती और अनेक जुल्म को लेकर के आगरा में उनको फांसी सुनाई गई और गोरखपुर उनके जन्मस्थल के पास उनको फांसी दिया गया। सन 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर में फांसी दिया गया। उनको फांसी देकर जेल की दीवारें तोड़ करके उनके लाश को सौंपा गया, तो लगभग 1 लाख लोगों ने उनके शव यात्रा के जुलूस में शामिल हुए। राम प्रसाद बिस्मिल पर वहाँ उपस्थित जहाँ से उनका शव निकलता था, वहाँ उपस्थित समस्त दुकानदार उनके ऊपर पैसों की बारिश करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिकारी के साथ साथ वे एक क्रांतिकारी कवि भी थे। इन्होंने लगभग 7 पुस्तकें लिखी और स्वयं प्रकाशित किया और उनसे मिले पैसों से उन्होंने हथियार खरीद कर स्वतंत्रता सेनानी बनाए और देश को आज़ाद करने का काम किया। उनकी पुस्तकें इतनी क्रांतिकारी होती थीं कि अंग्रेजी सरकार को उसे जब्त करना पड़ता था। उनकी पुस्तकों में इतने उग्र शब्दों का प्रयोग होता था जिसे पढ़कर उस समय भारत के नौजवानों में एक जन सैलाब, एक अपार क्रोध ब्रिटिश सरकार की हुकूमत के प्रति उत्पन्न होता था। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। जय हिंद, जय भारत।